अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो किया था कैंसर, जिसको हमने कहा था कि अनकंट्रोल सेल डिवीजन इज कॉल्ड कैंसर। फिर उसमें हमने कैंसर के अंदर ट्यूमर को डिफाइन किया था कि ट्यूमर क्या होती है। फिर हमने उसमें कैंसर के जो लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने ट्यूमर की टाइप पढ़ी थी। दो टाइप थी ट्यूमर की, एक थी बिनाइन ट्यूमर और दूसरी किस्म की थी मलिग्नेंट ट्यूमर, या फिर उसका दूसरा नाम था कैंसरस ट्यूमर, या सिर्फ भी उसको कैंसर कहते थे। तो ये भी एक्चुअली उसी लेक्चर का हिस्सा है। अगर ये एग्जाम में इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि राइट अ नोट ऑन कैंसर, तो फिर तो ये दोनों लेक्चर आपको सारे लिखने पड़ेंगे। यानी उसमें आपने ट्यूमर और टाइप्स ऑफ ट्यूमर, और फिर आगे ये जो 3-4 शार्ट क्वेश्चन मैंने आज के लेक्चर में लिखे हैं, ये भी आपको कैंसर के साथ ही लिखने होंगे। लेकिन मैंने ये शार्ट क्वेश्चन बना दिए हैं क्योंकि ये बहुत ही आप कह लें कि वीआईपी किस्म के शार्ट क्वेश्चन थे जो कि अक्सर औकात पेपर में आते रहते हैं। और ये कैंसर के अंदर जो है, कैंसर का जो टॉपिक है उसी के अंदर ये शार्ट क्वेश्चन मौजूद हैं। और जो हमने इससे पहला लेक्चर पढ़ा था उससे आगे ये थोड़ा सा मौजूद है, लेकिन है वही लेक्चर कैंसर वाला ही। तो पहला जो हमारा शार्ट क्वेश्चन है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन नॉर्मल सेल एंड कैंसर सेल। यानी जब कैंसर हो जाता है तो वो जो सेल होते हैं जिनमें कैंसर होता है वो नॉर्मल सेल से किस तरीके से मुख्तलिफ होते हैं वो आपने बताना है। तो इसके तकरीबन ये 5 पॉइंट लिखे हुए हैं कि किस तरह एक कैंसर सेल जो होते हैं वो नॉर्मल सेल से मुख्तलिफ होते हैं। नंबर 1 क्या है जी, कैंसर सेल लेस डिफरेंशिएटेड देन नॉर्मल सेल। ये लेस डिफरेंशिएटेड होते हैं। यानी लेस डिफरेंशिएटेड का लफ्जी मतलब होता है महसूस हो जाना। यानी जब पहले सेल बनते हैं ना, जब सेल बनने का जो प्रोसेस होता है तो पहले सारे सेल एक जैसे होते हैं, फिर ऐसा ऐसा फिर वो आप कह लें कि जो उसकी स्टेजेस गुजरती जाती हैं तो एट द एंड वो आप कह लें कि एक खास किस्म के फंक्शन के लिए महसूस हो जाता है। उसे कहते हैं कि ये जो सेल है वो डिफरेंशिएट हो गया है। इस प्रोसेस को कहा जाता है डिफरेंशिएशन। तो जो कैंसर सेल होते हैं वो लेस डिफरेंशिएटेड होते हैं। यानी जो नॉर्मल सेल वाले जो वहां पे फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं किसी जगह पे भी, वो उन जैसे सेल नहीं होते। वो अभी तक उस लेवल तक डिफरेंशिएट नहीं होते जहां तक वो नॉर्मल सेल होते हैं। ये जो कैंसरियस सेल होते हैं ये लेस डिफरेंशिएटेड होते हैं। नंबर 2 पॉइंट, रैपिडली ग्रोइंग सेल। ये बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, बहुत तेजी से जो है आप कह लीजिए कि ये इनका जो साइज है बढ़ता है और डिवाइड होते हैं तेजी से। नंबर 3, हाई न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो। ये स्टूडेंट आपने पॉइंट समझना है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है स्टूडेंट के लिए कि हाई न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो, कि ये जो कैंसरस सेल होते हैं उनका जो न्यूक्लियस होता है वो निस्बत इनके साइटोप्लाज्म से ज्यादा होता है। कैसे होता है, जिस तरह आप देखें ना, ये एक सेल आप समझिए, सपोज ये एक पेरेंट सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। अब ये सेल डिवाइड होता है और इससे 2 सेल बनते हैं। और जब 2 सेल बनते हैं तो शुरू में उसमें जो न्यूक्लियस होता है, शुरू में उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो ज्यादा होता है और साइटोप्लाज्म कम होता है। स्टार्ट में ये जो सेल बने, अब आगे सेल जब ये ग्रो करेंगे, इनका जब साइज बढ़ेगा तो उस साइज जो बढ़ता है उसमें साइटोप्लाज्म बढ़ता है, फिर न्यूक्लियस ज्यादा नहीं बढ़ता। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होता है कि इसकी जो न्यूक्लियस की रेशियो है साइटोप्लाज्म की वो ज्यादा क्यों होती है। उसका प्रॉब्लम ये, जिस तरह अब ये सेल बना, इसमें ये न्यूक्लियस, अब ज्यादातर पोर्शन पे ये न्यूक्लियस ही मौजूद है। लेकिन अब ये कि सेल ये ग्रो करे और अपना साइटोप्लाज्म बढ़ाए, उससे पहले ये सेल फिर दोबारा आगे तकसीम होना शुरू कर देते हैं। ये फिर आगे दोबारा तकसीम होना शुरू कर देते हैं, फिर आगे ये 2 सेल बना देते हैं। यानी कि अपने आप को आप पहले की भाई ग्रो करने का टाइम ही नहीं देते। सेल तकसीम होता है, 2 सेल बनते हैं और फिर आगे वो मजीद सेल तकसीम होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह यानी कि उनको उसको सेल को जो है वो इतना टाइम ही नहीं मिलता कि वो अपना साइटोप्लाज्म को बढ़ाए। इसलिए जो कैंसरस सेल होते हैं इनमें न्यूक्लियस की रेशियो जो है वो साइटोप्लाज्म की निस्बत ज्यादा होती है। नंबर 4 पॉइंट, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई देन द नॉर्मल सेल। ये सेल के अंदर आपको पता है एक तो न्यूक्लियस होता है और एक जो है न्यूक्लियस के ऊपर आप समझिए, ये भी बात आपने समझनी है कि सपोज समझिए कि ये कोई सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे एक डार्क स्पॉट होता है। ये जो डार्क स्पॉट है ना ये न्यूक्लियोलस कहलाता है। और जब ये 1 से 2 हो जाते हैं तो फिर न्यूक्लियाई कहलाते हैं।
तो इनमें जो कैंसरस सेल होते हैं, इसमें क्योंकि हमने पहला भी इससे पॉइंट पढ़ा कि इसमें जो न्यूक्लियस है वो ज्यादा नुमायां होता है, उसकी मिकदार ज्यादा होती है, तो इसी तरह इसमें जो न्यूक्लियाई हैं वो भी ज्यादा नुमायां होते हैं। शो मैनी माइटोसिस, ये जो सेल होते हैं कैंसरस सेल जो होते हैं ये ज्यादा माइटोसिस हो। अच्छा, इससे ये पहले जो पॉइंट हमने पढ़ा है इसके ये पहले लिखे हुए प्रोमिनेंट हैं, ये यहाँ पे टी डालना है आपने। इस पॉइंट पे आ जाए जी, नंबर 5 जो हमारा नंबर 5 पॉइंट है, शो मैनी माइटोसिस। ये जो कैंसर सेल होते हैं ये माइटोसिस बार बार करते हैं, ये यानी एक सेल से 2 सेल बने, फिर आगे 2 सेल, वो भी तेजी से डिवाइड हो जाएंगे, तो बार बार माइटोसिस करते हैं। माइटोसिस का मतलब क्या है कि बार बार ये सेल डिवाइड करते हैं और रैपिडली ग्रो करते हैं। इसके बाद ये एक और क्वेश्चन है, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन आगे कौन सा है जी, ये पहला था, दूसरा कौन सा है, व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ मैलिग्नेंसी। मैलिग्नेंसी की इंडिकेशन क्या है, यानी कि आपको कैसे पता चलता है कि मैलिग्नेंसी, पहले ये पता होना चाहिए कि मैलिग्नेंसी क्या होता है। मैलिग्नेंसी मीन फॉर्मेशन ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर, यानी कि कैंसरस ट्यूमर। तो the presence of invading cell in otherwise the normal tissue is indication of malignancy. presence of invading cell का मतलब होता है कि यानी वो सेल जो उस जगह पे, वहां पे वो जेन्युइन उस जगह के नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर स्टमक की अगर हम बात करते हैं तो स्टमक के अंदर डेफिनेटली स्टमक वाले सेल हैं। अगर वहां पे अगर सेल समझे कि जो है स्टमक के अंदर लिवर के सेल आ जाते हैं या लंग्स के सेल आ जाते हैं, तो वो तो आप पहले इन्वेड कर रहे हैं, वहां पे वो हमलावर हो रहे हैं। इन्वेडिंग का मतलब होता है हमलावर होना। तो किसी ऐसी जगह पे जहां पे वो नॉर्मल सेल मौजूद है लेकिन उसके अलावा कोई और दूसरे सेल मौजूद है, तो ये इंडिकेशन होती है कि ये मैलिग्नेंसी हो गई, ये यानी कि जो है कैंसरस जो है आपका यानी कि ट्यूमर हो गई या मैलिग्नेंट ट्यूमर हो गई है। द प्रेजेंस ऑफ इन्वेडिंग सेल इन अदरवाइज नॉर्मल टिश्यू इज इंडिकेशन ऑफ मैलिग्नेंसी, कि किसी भी जगह पे दूसरे सेल, कोई और सेल मौजूद हों उसके अलावा, यानी जहां पे वो नॉर्मल सेल हैं उनके अलावा कोई और किसी दूसरे आगे के सेल मौजूद हो, तो उसे हम कहते हैं कि ये इंडिकेशन ऑफ मैलिग्नेंसी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आज का ये जो शार्प क्वेश्चन है, लेकिन स्टूडेंट आपने ये बात याद रखनी है कि ये सारा जो पार्ट है ये सारा है कैंसर का ही। व्हाट आर द कॉजेस ऑफ कैंसर, कि कैंसर होता क्यों है, ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर या कैंसरस ट्यूमर बनती है ये क्यों बनती है। Cancer is caused by mainly mutation in somatic cell। ये somatic cell का लफ्ज आ गया है जी। somatic cell का मतलब वैसे आमतौर पे 2 तरह के सेल हमने पढ़े हैं, एक somatic cell होते हैं, एक germ line cell होते हैं। somatic cell जो है वो आम बॉडी के सेल को कहा जाता है और germ cell आमतौर पे जो है वो रिप्रोडक्टिव सेल को कहा जाता है। तो ये आमतौर पर ये जो कैंसर होता है ये म्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि जो डीएनए में तब्दीली आ जाए। आपको डीएनए आपको पता है बेसिकली न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर बना होता है और न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें होती हैं, नाइट्रोजनस बेस होता है, फास्फेट ग्रुप होता है और उसमें पेंटोज शुगर होती है। अगर उसमें कोई किसी एक बेस में 2 बेस में तब्दीली आ गई है, यानी डीएनए के अंदर तब्दीली आ गई है, तो उसको हम कहते हैं म्यूटेशन। अगर वो सोमैटिक सेल के अंदर आ रही है तो ये उसकी वजह से कैंसर हो जाएगा। सेकेंडली, कैंसर रिजल्ट फ्रॉम द accumulation of as few as 3 to as many as 20 mutation in gene that regulate the cell division। तो कम से कम ये कितनी होनी चाहिए। एक तो पहला पॉइंट तो ये है ना कि ये म्यूटेशन की वजह से कैंसर बनता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये म्यूटेशन कितनी होनी चाहिए, तो म्यूटेशन कम कितनी होनी चाहिए, कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा कितनी होनी चाहिए 20। यानी 3 से अगर कम म्यूटेशन हो तो फिर भी कैंसर नहीं होगा, अगर 20 से ज्यादा है तो फिर तो आपका अगर 20 से ज्यादा म्यूटेशन हो जाती है तो फिर तो सेल डेथ हो जाएगी, सेल ही खत्म हो जाएगा, तो फिर कैंसर कैसे बनेगा। इसलिए जो कैंसर के लिए जरूरी है कि जो म्यूटेशन है वो 3 to 20 होनी चाहिए। म्यूटेशन इन जीन दैट रेगुलेट द सेल डिवीजन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि व्हाट आर द चेंजेस अकर इन कैंसर सेल ड्यू टू म्यूटेशन, कि जो वो सेल जिनमें कैंसर हो जाता है उनमें कौन सी बेसिक चेंजेस आती हैं। तो बुनियादी तौर पे आपका लेके 2 चेंजेस हैं, लेकिन ये आपका लेके 3 पॉइंट तकरीबन बन जाते हैं, तो ये भी आपने समझने हैं। ये भी थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि फर्स्ट मेटास्टैटिक सेल कौन से होते हैं, यानी ऐसे सेल जिनमें कैंसर हो चुका है। और वो एक मेटास्टेसिस हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि वो प्रोसेस जिसके जरिए
ट्यूमर एक जगह से दूसरी जगह फैलती है, यानी प्राइमरी एरिया से सेकेंडरी एरिया पे जाती है, तो उसको कहा जाता है मेटास्टेसिस, उस प्रोसेस को कहा जाता है। तो वो सेल जिनमें मेटास्टेसिस हो रहा है उनको कहा जाता है मेटास्टैटिक सेल। फर्स्ट मेटास्टैटिक सेल ब्रेक देयर कांटेक्ट विद अदर सेल, वो जो दूसरे सेल होते हैं विद अदर सेल से मुराद ये है कि जो नेबरिंग सेल होते हैं उसके साथ जो उसका कांटेक्ट होता है वो खत्म कर देते हैं। एंड ओवरकम द रेस्ट्रिक्शन ऑन द सेल मूवमेंट प्रोवाइडेड बाय द बेसल लेमिना एंड अदर बैरियर, और जो रुकावटें पैदा करते हैं बेसल लेमिना और अदर बैरियर, अल्टीमेटली मेटास्टैटिक सेल कैन इन्वेड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, और वो जो बैरियर होते हैं जो सेल के अंदर रुकावट होती है जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाने देती, वो उसको भी आप कह लें कि रुकावटों को भी तोड़ देता है और वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। तो ये बात आपने स्टूडेंट समझनी है कि सपोज ये देखें आप अगर ये कुछ सेल पड़े हैं, ये सारे नॉर्मल सेल हैं। अब ये सारे नॉर्मल सेल जो हैं आप समझिए कि एक सेल के अंदर यहां पे जो है वो इस सेल के अंदर कैंसर हो गया है। अब ये सेल क्या करेगा साहब, सबसे पहले तो ये जो उसके साथ नेबरिंग सेल है, ये जो पहला पॉइंट आप समझ लें कि जो पहला पॉइंट है कि ये नेबरिंग सेल जो इसके अदर सेल लिखा हुआ है इसके साथ ये कांटेक्ट खत्म कर देगा। दूसरा ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है जो इसके सेल के बाहर है, उन्होंने इस तरह का एक कुछ रुकावट डाली होती है ताकि एक सेल जो है बैरियर डाले होते हैं उन्होंने, एक्स्ट्रा सेलुलर जो मटेरियल होता है इस तरह की लेयरें बनी होती हैं ताकि एक सेल जो है वो दूसरी जगह पे ना जा सके, जिसको कहा जाता है ये जो अपना बैरियर बने हुए ना, ये जो रुकावटें बनी हुई हैं इनको कहा जाता है बेसल लेमिना। यहाँ पे लिखा हुआ है ओवरकम द रेस्ट्रिक्शन ऑन द सेल मूवमेंट प्रोवाइडेड बाय द बेसल लेमिना, यानी बेसल लेमिना के जरिए, बेसल लेमिना क्या चीज है कि ये जो रुकावट डाली गई है बैरियर बनाया गया है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की तरफ से, उसको कहा जाता है बेसल लेमिना। और इस तरह के कुछ और भी दूसरे किस्म के बैरियर होते हैं। तो ये जो सेल है, ये जो जिसको कैंसर हो गया है, ये पहले इसके साथ कांटेक्ट तोड़ेगा और फिर ये बैरियर क्रॉस करके ये सेल जो है ये दूसरी जगह पे आ जाएगा, ये सेल दूसरी जगह पे आ जाएगा। तो ये एक्चुअली इस एक पॉइंट पे दो पॉइंट हैं कि इसके दो हिस्से हैं इस पहले पॉइंट के कि मेटास्टैटिक सेल ब्रेक देयर कांटेक्ट विद अदर सेल, नेबरिंग सेल के साथ कांटेक्ट खत्म कर देता है एंड ओवरकम द रेस्ट्रिक्शन ऑन द सेल मूवमेंट प्रोवाइडेड बाय द बेसल लेमिना एंड अदर बैरियर, अल्टीमेटली मेटास्टैटिक सेल कैन इन्वेड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, दूसरे हिस्से में चला जाता है। दूसरा पॉइंट, सेकंडली दे प्रोलिफरेट अनलिमिटेडली विदाउट कंसीडरिंग द चेक और प्रोग्राम ऑफ द बॉडी। सेकंडली दे प्रोलिफरेट, ये प्रोलिफरेट करते हैं। प्रोलिफरेट का मतलब होता है फैलते हैं, यानी अब ये सेल जो है अपनी जगह पे अपनी तादाद बढ़ाना शुरू कर देंगे, प्रोलिफरेट होना शुरू कर देंगे। प्रोलिफरेट का मतलब होता है फैलना, ये सेल अपनी तादाद बढ़ा रहे हैं मुसलसल और अनलिमिटेडली, यानी बगैर किसी लिमिट के, विदाउट कंसीडरिंग द चेक। और जो आप कह लें कि एक कानून ज़ाब्ता है बॉडी के अंदर, यानी हमने जो पहले भी पढ़ा था कि जब सेल डिवाइड होता है, जो हमने जो माइटोसिस के मराइल पढ़े थे, तो उसमें लिखा हुआ था कि हर फेज के ऊपर चेक पॉइंट लगे हुए थे, वो देखते कि ये मुकम्मल हो गया, आगे सेल को जाना चाहिए या नहीं। तो ये जो सेल होते हैं कैंसर सेल, ये किसी कानून ज़ाब्ते को फॉलो नहीं करते और फिर ये प्रोलिफरेट करना शुरू कर देते हैं, यानी तेजी से फैलना शुरू कर देते हैं। जो बॉडी के आप कह लेंगे चेक पॉइंट हैं या प्रोग्राम है बॉडी के, ये उसको उस कानून को उस ज़ाब्ते को तोड़ देते हैं और प्रोलिफरेट होने शुरू हो जाते हैं और तेजी से प्रोलिफरेट का मतलब फैलना शुरू कर देते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।